Hello, my dear students. I am JP चौहान, your English teacher. लास्ट टर्न पर मैंने आपको चैप्टर 4 द सेकंड वॉयेज ऑफ सिंदबाद द सेलर इस चैप्टर की आपको रीडिंग कराई थी कि सिंदबाद कैसे एक जो बहुत बड़ा पक्षी है रॉक उसकी सहायता से एक डायमंड वैली में पहुंच जाता है और वहां जाकर के बहुत बड़े बड़े सांपों को देखता है। देखिए आगे पेज नंबर 37। आई वॉन्डर्ड अप एंड डाउन द वैली ऑल डे एंड व्हेन इट grew dusk I crept into a little cave and having blocked up the entrance to it with a stone। क्या हुआ? I wandered up and down the valley all day। मैं पूरा दिन उस वैली में, उस घाटी में इधर उधर भटकता रहा। When it grew dusk, dusk कहते हैं रात, नाइट। I crept into a little cave। और जब रात हो गई तो मैं एक छोटी सी गुफा के अंदर चला गया। एंड हैविंग ब्लॉक्ड अप द एंट्रेंस टू इट विद ए स्टोन, और एक स्टोन से, एक पत्थर से इसका जो एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। आई एट पार्ट ऑफ माई लिटिल स्टोर फूड एंड ट्राई टू स्लीप। मेरे पास जो थोड़ा बहुत खाना था उसको खाया और सोने की कोशिश की। बट ऑल थ्रू द नाइट द सर्पेंट्स ट्रेवल्ड टू एंड फ्रो। लेकिन पूरी रात सर्पेंट्स, स्नेक्स मुझे इधर उधर रेंगते हुए दिखाई दिए। हिसिंग हॉरेबली, हिसिंग जो होती है, ये सांप के जो होते फुंकारने की आवाज होती है, वो जोर जोर से फुंकार मार रहे थे। एंड सम ग्लाइडेड अराउंड माई डेलिकेट शेल्टर इन सर्च ऑफ एन एंट्रेंस। और कुछ रेंगते हुए जहां पर मैं ठहरा हुआ था उधर वो ही आ रहे थे और वे एंट्रेंस की सर्च कर रहे थे, प्रवेश द्वार की सर्च, प्रवेश द्वार की तलाश कर रहे थे। आई कुड स्केर्सली क्लोज माई आईज फॉर फियर। मैंने मुश्किल से डर के मारे अपनी आंखें बंद की। ईच एंड एवरी मोमेंट आई फियर दैट दे वुड मैनेज टू स्लाइड इनटू माय शेल्टर। और हर समय मुझे डर लग रहा था कि वो धीरे धीरे जो स्नेक्स हैं वो सरकते हुए मेरी तरफ को ही आ रहे हैं। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, आई वॉज थैंकफुल व्हेन द मॉर्निंग लाइट अपीयर्ड। जब मुझे सुबह सूर्य प्रकाश दिखाई दिया तो मैं बड़ा खुश हुआ। एंड व्हेन आई जज माई द साइलेंस दैट द सर्पेंट्स हैड एंटर्ड रिट्रीटेड टू देयर डेंस। और मैंने देखा कि जो सारे के सारे सर्पेंट्स हैं, स्नेक्स हैं, वो अपनी गुफाओं में चले गए हैं। दिन के समय जो होते थे स्नेक्स अपनी गुफाओं में चले जाते थे, रात को निकलते थे, क्योंकि रोग जैसे पक्षी होते हैं वो कहीं उनको उठा कर ले जाए, उनको डर था। आई केम ट्रेवलिंग आउट ऑफ माई केव एंड वॉन्डर्ड अप एंड डाउन द वैली वंस मोर। दिन हो गया था, सुबह का समय हो गया था, एक बार फिर मैं अपनी गुफा में आया और इधर उधर उसमें टहलना शुरू कर दिया, घाटी में इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38। एट लास्ट ओवरकम विद वियरनेस I stood among the diamonds wondering what to do next। At last, अंत में, overcome with weariness, मेरी थकावट दूर हो गई। I stood among the diamonds, और मैं उस जो हीरो की घाटी थी उसके बीच में खड़ा हो गया। वॉन्डरिंग, आश्चर्य हुआ, what to do next, अब मुझे क्या करना है, अब मैं इनको कैसे उठाऊं। जो हीरे पड़े हुए थे
उनको कैसे उठाऊं, क्या करूं। एंड आई वॉज स्टार्टेड बाय समथिंग विच फेल टू द ग्राउंड विद ए थर्ड क्लोज बिसाइड मी। और मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। स्टार्टेड माने लड़खड़ा गया, जब कोई एक बहुत बड़ी चीज जोर की आवाज करती हुई मेरे पास पड़ी, थर्ड धड़ाम से जोर की आवाज करती हुई मेरे पास पड़ी। इट वॉज ए ह्यूज पीस ऑफ फ्रेश मीट, ये ताजे मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। एंड आज आई स्टेयर्ड एट इट, और मैंने देखा सेवरल मोर पीसेस रोल्ड ओवर द क्लिफ्स इन डिफरेंट प्लेसेस, बहुत सारे मांस के टुकड़े उस घाटी में इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट द डायमंड मर्चेंट्स थ्री ग्रेट चंक्स ऑफ मीट इनटू द वैली, और मुझे महसूस हुआ कि जो डायमंड के जो मर्चेंट्स हैं वो व्यापारी हैं, इन चंक्स ऑफ मीट, पीस ऑफ मीट, चंक्स कहते हैं टुकड़े, पीस, इन मांस के टुकड़ों को घाटी में फेंक रहे हैं। ए प्लान डिवाइड बाय देम टू कलेक्ट दीज प्रेशियस स्टोन्स, और उनकी एक योजना थी जिससे जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर है, उनको कलेक्ट किया जा सके, उनको इकट्ठा किया जा सके। The chunks of meat fell with so much force upon the diamonds that some of the precious stones got embedded in them, और मांस के टुकड़े इतने तेजी से नीचे गिर रहे थे कि जो प्रेशियस स्टोन्स थे वो उनसे चिपक गए। When the eagle pounced upon the meat, जब कोई बाज उस मांस के टुकड़े के ऊपर पड़ती थी, and carried it off their nest to feed their hungry birds, और उन मांस के टुकड़ों को अपने हंग्री ब्रोड्स, भूखे बच्चे, ब्रोड्स होते हैं अंडे, उन भूखे बच्चों के पास अपने घोंसले में उनको ले जाती थी। द प्रीशियस स्टोन्स वेंट विद देम, वो जो प्रीशियस स्टोन्स थे, जो हीरे जवाहरात थे, वो भी मांस के टुकड़ों चिपक करके उन पक्षियों के साथ घोंसले में चले जाते थे। ये व्यापारियों का उनको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि डेंस के अंदर थे, गुफा के अंदर थे, जा नहीं सकते थे, मांस के टुकड़े फेंक दिए, उनसे वो जो थे डायमंड चिपक गए। चिपकने के बाद पक्षियों ने उनको उठाया, अपने घोंसले में लेकर के आए, उनके मांस के टुकड़ों को खाया, और वो से डायमंड बच जाते थे, और घोंसले के अंदर वो डायमंड चले जाते थे। फिर वो कैसे कलेक्ट करते थे मर्चेंट, देखिए नीचे क्या बताया गया है। देन द मर्चेंट्स वुड स्केयर अवे द पेरेंट्स बर्ड्स विद शाउट्स एंड आउटक्राइज एंड सिक्योर देयर ट्रेजर्स। फिर क्या होता था, जो व्यापारी हैं स्केयर माने उनको डराते थे, जो पेरेंट्स बर्ड्स थे, जो पेरेंट्स थे, तो उनको क्या करते थे, वो डराते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे, क्या करने के लिए, एंड सिक्योर देयर ट्रेजर्स, उन मांस को, अपने जो डायमंड थे उनको उठाने के लिए। जो पक्षी लेकर आते थे घोंसले में, फिर जोर जोर से चिल्लाते थे, पक्षी उड़ जाते थे, डायमंड रह जाता था, और उनको वो ट्रेजर कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। Until this moment I had seen no possibility to getting out of the valley, और मुझे उस वैली से बाहर निकलने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। बट नाउ टू करेज, साहस किया, एंड बिगेन टू डिवाइस ए मीन्स ऑफ एस्केप, और बचने का कोई तरीका सोचा। आई बिगेन बाय पिकिंग अप ऑल द लार्जेस्ट डायमंड्स, और मैंने बड़े बड़े जो डायमंड थे उनको इकट्ठा कर लिया। आई कुड फाइंड, जो वहां पर पड़े हुए थे, एंड आई स्टोर्ड देम केयरफुल इन द लेदर वाल्ट, और मेरे पास एक लेदर वाल्ट था, जो पर्स था, उसमें उनको रख लिया। विच हैड हेल्ड माई प्रोविजंस, उस सारे सामान को, एंड दिस आई टाइड सिक्योरली टू माई बेल्ट, और बड़े अच्छे तरीके से उनको अपनी बेल्ट से बांध लिया। आई देन चूज द पीस ऑफ मीट सीम्ड मोर सूटेड टू माई पर्पस, फिर मैंने बहुत बड़े मांस के टुकड़ों को लिया जो मेरा उद्देश्य पूरा कर सकता था। एंड विद द एड ऑफ माई टर्बन, और अपनी टर्बन की एड माने सहायता से, बॉन्ड इट फर्मली टू माई बैक, मैंने अपने इसको मजबूती से पीठ पर बांध लिया। दिस डन आई ले डाउन अपॉन माई फेस, और मैं फिर अपने मुंह के बल लेट गया। एंड एवेटेड द कमिंग टू द ईगल्स, और ईगल के आने की इंतजार करने लगा, ताकि वो ईगल आए, वो रोक आए, और मुझे उठा करके इस जो केव है इससे बाहर ले जाए। आज इतना ही, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। थैंक्स।
एंड हैव ए नाइस डे। और जो भी वीडियो होती है देखने के बाद अपना नाम लिखा करें, यस लिखें, उसमें कमेंट जरूर किया करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।